सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। इसके पहले भी 2 टॉपिक पे हमने आपको पढ़ाया था कि रचना बनावट के आधार पर शब्द के भेद, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, और आज है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। पहला है अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर हम शब्द को 4 भेद प्रकार से बांटे हैं। तो पहला है एकार्थी शब्द। जैसा कि आपको पता है, एकार्थी जिसका एक ही अर्थ हो, एकार्थी में होता है जिसका एक ही अर्थ हो, उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। तो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, गंगा को हम और किसी नाम से नहीं पुकारते, इसका एक ही अर्थ होता है। पटना, जर्मन, राधा, मार्च आदि। तो जिनका एक ही अर्थ निकले उसे हम एकार्थी शब्द कहते हैं। दूसरा है अनेकार्थी शब्द। जैसे नाम से ही आपको बोध हो जा रहा है अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थ निकले उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे हार, हार हम गले में जो हार पहनते हैं उसे भी हम गले का हार, तो इसे भी हम हार कहते हैं। और एक होता है हार, जो हम जीत और हार का खेल होता है। जैसे खेल खेलते हैं, जीत जाते हैं, हार जाते हैं, पराजय, उसे भी हम हार बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है कनक। कनक मीन्स धतूरा भी होता है और सोना भी होता है। तीसरा है कर। कर मीन्स ये हाथ, और कर टैक्स को भी हम बोलते हैं। जो सरकार टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स, उसको हम भरते हैं, उसे भी हम टैक्स बोलते हैं। उसको भी हम हिंदी में कर बोलते हैं। ठीक है। तो जिसका अनेकार्थी, अनेक अर्थ निकले उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तीसरा है समानार्थी। समानार्थी को का दूसरा नाम पर्यायवाची शब्द भी हम बोलते हैं और इसे समानार्थी शब्द भी बोलते हैं। अनेक ऐसे शब्द, समानार्थी मतलब समान अर्थ देने वाले। समानार्थी जैसे नाम से ही आपको प्रकट, समान अर्थ देने वाले, उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची भी हम उसे कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे मान लीजिए आकाश है, तो आकाश को हम नभ भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं। सूर्य तो रवि भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं, और आदित्य भी कहते हैं। तो इस एक नाम, इंसान एक नाम अनेक, तो उसे हम समानार्थी कहते हैं। समान अर्थ दे रहा है, सबका अर्थ मतलब सूर्य ही होता है, सबका मतलब आकाश ही होता है। उसी तरह है बादल। बाद को हम मेघ भी कहते हैं, मेघ मिस भी बादल होता है, जलद मिस भी बादल होता है, वारिद मिस भी बादल होता है। तीसरा है फूल। पुष्प मिस भी फूल होता है, सुमन मिस भी फूल होता है, प्रसून मिस भी फूल होता है। तो सबका मतलब फूल ही होता है। तो समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं। चौथा है विपरीतार्थक। जैसा नाम से ही आपको बोध हो जा रहा है, विपरीतार्थक मतलब विपरीत, उल्टा, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द को हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इसको हम विलोम नाम से भी जानते हैं, इसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें हम विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे जय, जय का उल्टा पराजय, सच, सच का उल्टा झूठ, पाप, पाप का उल्टा पुण्य, दिन, दिन का उल्टा रात, उजाला, अंधेरा। इस तरह से हम इसको विपरीतार्थक और विलोम शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक, आज शब्द के भेद का टॉपिक जो था, आज हमारा संपन्न हुआ। इस पे हमने 3 वीडियो आपको दिया है। तो इस प्रकार से हमारा ये शब्द के भेद आज खत्म हो गया। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद आज हमारा खत्म हो गया। तो इस पर आशा है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उम्मीद है, एक छोटा सा मेरा प्रयास है, आप हमें पूरा सपोर्ट करेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर हम कल मिलते हैं एक छोटे से टॉपिक को लेकर। थैंक यू।